कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे का ही प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपया बिहार कंटीजेंसी फंड से खर्च किया जाएगा। सेंसस एक्ट 1948 और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है और ये बिहार सरकार को जुरिडिक्शन के विपरीत है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहे हैं। बिहार सरकार की जाति आधारित गणना को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीनू कुमार ने सीधे तौर पर जाति आधारित गणना को रोकने के लिए जो पिटीशन है यानी कि याचिका है वो दायर की गई थी और इसको लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और जिसमें सरकार की ओर से अधिवक्ता पीके शाही ने सरकार की ओर से ये दलील पेश की है कि दोनों सदनों से ये जो जाति आधारित गणना है वो पास हुआ है और राज्यपाल ने इसका अभिभाषण भी किया है। इसी वजह से ये जाति आधारित गणना कराई जा रही है। लेकिन इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने जब सरकार से सवाल पूछा कि सरकार ने इसको लेकर कोई कानून क्यों नहीं बनाए, तो इस पर सरकार की ओर से जवाब संतोषजनक नहीं आया है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं जो याचिका करता है दीनू कुमार, पहले हम आपको सुनाते हैं। मुख्य मुद्दा जो पटना हाईकोर्ट में चल रहा है कि बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को यह निर्णय लिया है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे का ही प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपया बिहार कंटीजेंसी फंड से खर्च किया जाएगा और बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे के दौरान जो अपडेट हो गए वो सारे दल के लोगों को दिया जाएगा। हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि जब सेंसस एक्ट 1948 द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में स्पष्ट विवरण किया हुआ है इन बातों को और टाइम टू टाइम 10 साल पर भारत सरकार सेंसस करती है, तो बिहार कास्ट सर्वे जो हो रहा है एक तरह से सेंसस हो रहा है जो भारत सरकार को पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है कि बिहार सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे करें। बिहार सरकार ने कोई स्टैट्यूट नहीं बनाया, रूल नहीं बनाया, रेगुलेशन नहीं बनाया, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। ये पब्लिक पॉलिसी आर्बिट्रेरी मालाफाइडी और मैनिफेस्ट आर्बिट्रेंडनेस है और जो 500 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा कास्ट बेस्ड सर्वे में वो बताया गया नहीं है सरकार के जो सरकार ने निर्णय लिया है किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। इस आधार पर यह निर्णय जो सरकार का है वो गलत है। इन सारी बातों को हम लोगों ने रखा और ये कहा कि जो बिल्कुल ही जब सोसाइटी में बात बढ़ रही है कि कास्टलेस सोसाइटी होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा और आप कास्ट की बात कर रहे हैं और एक तरह से कास्ट रिलीजन और इनकम जो पूछ रहे हैं और ये कहते हैं कि 17 को क्वेरीज किया जाएगा। जब 17 कलेक्शन हो जाएगा तो इसको हम पब्लिश करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पोटा स्वामी केस में डिसाइड कर दिया गया है उसके विपरीत है। यानी सरकार का निर्णय लिया गया है भारत के संविधान सेंसस एक्ट 1948 और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है और ये बिहार सरकार को जुरिडिक्शन के विपरीत है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से लंदन एडवोकेट जनरल पीके शाही जी बहस कर रहे हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि विधानसभा में दोनों दलों के लोग सभी दलों के लोगों ने इसको मान्यता दी, ऑनरेबल गवर्नर एड्रेस किए, इसलिए निर्णय लिया रहा है सो पब्लिक इफेक्ट्स में है। तो पटना हाईकोर्ट में जो क्वेरी किया गया इनसे कि आप बताइए कि आपने कोई इनेक्टमेंट क्यों नहीं किया, कानून क्यों नहीं बनाया, जो पॉलिसी बनाया इस तरह का, तो इस पर कोई सरकार की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया गया और बहस चल रहा है, कल भी बहस चलेगा। सीधे तौर पर याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की वजह से जो बहस है वो आज चली है और बहस लगातार जारी रहेगी। कल भी पटना हाईकोर्ट में इस पर बहस होगी और अब देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट से इस पर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि इस जाति आधारित गणना को लेकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से भी अपील की थी कि वो करवाएं, उनसे भी जाकर मुलाकात की थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मना करने के बाद नीतीश कुमार ने खुद अपने खर्चे पर कराने की ठानी और उसको जब पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है तो कहीं ना कहीं अब इस पर सबों की नज़र है। अब देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट की ओर से इस पर क्या कुछ फैसला आता है। कल भी जाति आधारित गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में बहस जो है वो जारी रहेगी। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, न्यूज़ पटना।